अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, पंजाब की आवाम जो है उसकी किस्मत के क्या ही कहने के पहले वहां पे बुज़दार और फराह गोगी जो है वो मुसल्लत रहे, लेकिन अब एक और गोगी, पहली यानी कि फराह गोगी के बाद एक और गोगी जो है वो सामने आ गई है, जिसने करप्शन के नए रिकॉर्ड जो है वो कायम किए हैं और अब वो FIA के रडार के ऊपर भी आ चुकी है। जनाब, ये जो बात की जा रही है ये है सीएम पंजाब जो चौधरी परवेज इलाही हैं, उनकी जो छोटी बीवी है उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि FIA ने उनकी तलबी भी कर ली है कि आपके जो एहसास चाहते हैं उनके अंदर, जैसे ही चौधरी परवेज इलाही सीएम बने तो उसके बाद बेपनाह जो है वो इजाफा देखने में आया है। और यही सिलसिला था कि पहले भी यही कुछ हो रहा था पंजाब के अंदर। उस वक्त उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट थी, लेकिन जो गेम खेली जा रही थी पंजाब के अंदर वो तमाम की तमाम जो चेन थी वो फराह गोगी और बुशरा बीबी के हाथ में थी, जो कि सारी चीजें अवाम के सामने आ चुकी हैं। लेकिन यके बाद दीगरे जो गोगियों का राज चल पड़ा है पंजाब के अंदर, तो ये पंजाब की अवाम को जो है वो बहुत बड़ा लॉस भी हो रहा है कि जितना भी खजाना होता है इन गोगियों की मद के अंदर चला जाता है। और FIA ने जो नोटिस भेजा उसके अंदर ये बात कही है कि जो सीएम पंजाब चौधरी परवेज इलाही, जो उनकी छोटी बीवी हैं सायरा अंदर उनका नाम है, तो उनको जो नोटिस जारी किया गया, नोटिस के अंदर कहा गया कि आपके जो एहसास जाते हैं उनके अंदर बहुत बड़ा जो है वो इजाफा देखने में आया है। और इजाफा किस दौरान देखने में आया है कि जब सीएम पंजाब चौधरी परवेज इलाही के हाथों में पंजाब की जो है वो तकदीर आ गई, और फिर जाहिर है पंजाब के जो सीएम है उसके हाथ में अगर एक पूरे प्रोविंस का जो वो सारा दारोमदार आ गया है, तो फिर जो छोटी बीवी है उनकी जो लाडली बीवी है, तो फिर उसने तो फिर हाथ मारना ही था। और यूं उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो जमीनों के मामलात हैं वो भी इंक्रीज हुए, उनके असासे जो दीगर है उनके अंदर भी इजाफा हुआ है। और पिछले दिनों आपको पता है कि चौधरी परवेज इलाही यहाँ से जो है वो यूरोप के अंदर गए थे, तो वहां के दौरे के अंदर भी वो कहा जा रहा है कि वो उनके साथ ही, और वहां पर काफी एक्सपेंसिव ज्वेलरी सेट्स जो है वहां पे वो लिए गए, इन्होंने बाई किए हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए जो नोटिस जारी किया FIA की जानिब से, यानी कि आप कह सकते हैं कि आप चौधरी परवेज इलाही की जो वाइफ हैं उनके गिर जो है वो FIA की जानिब से घेरा जो है वो तंग हो रहा है। पहले ये होता था जब गवर्नमेंट जाती थी तो उसके बाद जाके इदारों को होश आता था कि हाँ भाई किसने कितनी करप्शन की है। जब वो मौजूद गवर्नमेंट के अंदर होता था तो कोई हाथ नहीं डालता था, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड गोगी है पंजाब के अंदर जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर उनके इतने एहसासों के अंदर जो है इजाफा हुआ है, तो उस हवाले से FIA ने उन्हें तलब किया कि आप आए, आप बताएं कि ये कहां से आपने जो है वो सासे और कैसे बनाए, सिर्फ उस दौरान जब आपके जो हस्बैंड है वो सीएम पंजाब बने उसके बाद। अच्छा, जो दूसरी बात है वो जो अहम न्यूज़ है उसके ऊपर भी बात करते हैं, वो भी पंजाब के हवाले से, चौधरी परवेज इलाही के हवाले से है कि इमरान ने जो दुर्गी है वो लगा दी है। मामला ये है कि इमरान तो कहते थे कि समझिए हर सूरत हमने तहलील करनी है, लेकिन यहाँ पे इमरान हार गए हैं क्योंकि चौधरी परवेज इलाही ने प्रॉपर किस्म का प्रेशर बिल्ड किए रखा है इमरान के ऊपर। और इमरान की कुछ अपनी मजबूरियां भी है कि इमरान ने चौधरी परवेज इलाही को फ्री हैंड दे दिया है कि पंजाब की असम्बली को डिसॉल्व नहीं किया जाएगा। आप यूं कह सकते हैं कि इमरान ने एक और बड़ा यू टर्न ले लिया है, ये इनसाइड न्यूज है। और जाहिर है अगर पंजाब की असम्बली को नहीं तहलील करते तो कभी असम्बली भी इमरान जो है वो तहलील नहीं करेंगे। और यूं आप कह सकते हैं कि इमरान ने जो बहुत बड़े जो है वो दावे किए थे, पहले वो लॉन्ग मार्च, लाखों लोगों के समुद्र को लेकर इस्लामाबाद आना था, फिर उसके बाद उन्होंने नए आर्मी चीफ की तैनाती को रोकना था या फिर अपने हाथों नए आर्मी चीफ को तैनात करना था। और ये सारी चीजें जब इमरान इन चीजों के अंदर नाकाम हुए, वो गेम नहीं खेल सके। क्यों नहीं गेम खेल सके ये तो पब्लिक जानती है कि इमरान के पास वो बैसाखियां नहीं रही थी, वो इमरान के पास हैंडलर नहीं रहे थे, वो स्क्रिप्ट नवीस नहीं रहे थे कि जो इमरान को स्क्रिप्ट लेके देते थे, वो ऑडियंस भी जमा करके देते थे, वो हल्ला गुल्ला भी प्रॉपर जो है वो इनको जो है वो प्रोवाइड करते थे। अब वो साथ वो सहारे वो इमरान से छिन गए हैं, जिसकी बदौलत अब इमरान ना तो सड़कों के ऊपर पावर शो कर पा रहे हैं और ना ही सियासत के अंदर कोई बड़ी हलचल जो है वो पैदा कर सकते हैं। इसी सिनेरियो को देखते हुए इमरान ने चौधरी परवेज इलाही को यह पैगाम पहुंचा दिया है कि आप पंजाब के अंदर जो काम आप करना चाह रहे हैं या करना चाह रहे थे, जो आपके काम पेंडिंग थे वो आप जारी रखें, पंजाब की असम्बली को तहलील नहीं किया जाएगा। तो इसकी बड़ी वजह, एक तो मैंने आपको बता दिया कि इमरान के पास वो हैंडलर नहीं रहते, वो इमरान को सपोर्ट करने वाले, लेकिन दूसरी बड़ी वजह यह है कि जैसे ही पंजाब के अंदर से गवर्नमेंट जाती है तो फिर इमरान खान का मामला यूं हो जाता है कि किसी वक्त भी गिरफ्तार हो सकते हैं, यानी कि वो जमान पार्क के अंदर और बड़ी गाला के अंदर छुप के नहीं बैठ सकते। इतने ज्यादा केसेस हैं, इतने ज्यादा केसेस के अंदर वो मतलूब हैं, ऑलरेडी वो नाअहल भी हो चुके हैं। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर इमरान को पता है कि उनके पास छुपने के लिए उन्हें जगह नहीं मिलेगी। अगर वो KPK के अंदर चले जाते हैं तो जो मरकज के अंदर जो कुछ हो रहा है इमरान उससे जो है वो काफी दूर हो जाएंगे और इमरान के लिए पॉलिटिकल जो है वो मजीद जो है वो मुश्किलात के अंदर इजाफा हो जाएगा। तो अब ये सारे सिनेरियो देखते हो, दूसरी बात इमरान को पता है कि अभी अगर मैं असम्बलियां तोड़ता हूं तो पाकिस्तान के अंदर जो अभी हालात पैदा हो रहे हैं और इमरान को सारे एस्टेब्लिशमेंट की जानब
कुछ प्रेशर होगा कि भाई ऐसे हालात के अंदर जब मुल्क जो ऑलरेडी मेशर जो है वो काफ़ी मतलब ऐसी सिचुएशन के अंदर है जिसे आप अच्छा नहीं कह सकते, अगर इस सिचुएशन के अंदर पहुंच गई और उसके बाद एक शख्स जानबूझकर वो इस हमलियों को तहलील करके पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम पैदा करना चाहता है, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर फिर इमरान के ऊपर ज़ाहिर इस चीज़ का प्रेशर हुआ होगा। और जो तीसरी चीज़ है, इमरान की वो ऑडियोज़, वो वीडियोज़, जो उनकी वाइफ की जो ऑडियोज़ वगैरह थी, ये सारी चीज़ों ने इमरान को परेशान करके रख दिया है। अब इमरान खान 2 कदम आगे बढ़ने से पहले जो है वो कई बार सोचते हैं कि अगर नेक्स्ट स्टेप जो आगे बढ़ाया तो फिर उनको कितनी बड़ी मसामत का सामना करना पड़ सकता है।